हेलो फ्रेंड्स, बिहार उद्यमी योजना को लेकर बहुत सारे सवाल जो है सो यहाँ पे कमेंट्स के माध्यम से या फिर अन्य माध्यम से आते हैं कि जो 10 लाख का लोन मिलता है वो उसमें जो सिलेक्शन लिस्ट कब तक आएगा और साथ ही जो लाभुकों का चयन कैसे होता है, यानी किस प्रकार से सिलेक्शन किया जाता है और कितने लोगों का सिलेक्शन होगा इस जैसे बिहार उद्यमी योजना में, कितने लोगों को जो है सो यहाँ पे 10 लाख का लोन जो है सो प्रोवाइड किया जाएगा। इन तमाम बातों के बारे में इस प्रकार जानकारी आपको इस वीडियो में कम्प्लीटली मिलने वाला है कि आपके जो है सो जब सिलेक्शन लिस्ट आएगा, आवेदन करने के पश्चात कैसे कैसे प्रक्रिया से गुजरने के पश्चात आपको कितने कितने चरण में जो है सो आपका जो पैसा है आने वाला है, किस प्रकार से आने वाला है, किन किन लोगों को मिलने वाला है, इन तमाम बातों के बारे में एक एक करके जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है कम्प्लीटली। अगर आप आवेदन करने वाले हैं या फिर कर चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। अंत तक जरूर जुड़ेंगे, सारी जानकारी को समझेंगे। यहाँ पे आप जब इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक नोटिस दिखाई देगा ये नवीनतम अपडेट में कि इसके लिए जो है सो चयन प्रक्रिया क्या होगा, इसके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं, तो आप जो है सो डाउनलोड करके स्वयं भी पढ़ सकते हैं। फिलहाल आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पे जब डाउनलोड करेंगे आप तो इस प्रकार से यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब उद्यमी योजना के अंतर्गत जैसे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, उसके अंतर्गत जो है कई सारे योजनाएं चलाई जा रही हैं। जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि मुख्यमंत्री अनुसूचित यानी SC/ST उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा जो है सो उद्यमी योजना है, उसके बाद जो है सो यहाँ पे मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना है और यहाँ पे महिला उद्यमी योजना है। इसके जो है सो यहाँ जो है सो आपको कुल जो है सो 9247 जो है सो आवेदकों का चयन किया जाना है, जिसमें से आपको कैटेगरी ए में आप जो है आवेदन किए होंगे या फिर करने वाले हैं तो आपको जानकारी होगा कि आवेदन ए में जो है सो कौन कौन, यानी कैटेगरी ए में जो है सो किस प्रकार कौन कौन से यहाँ पे व्यवसाय का चयन किया जा रहा है या फिर उसमें जो है आवेदन कर पाएंगे। कैटेगरी से अगर ए से आवेदन किए होंगे आप तो आप इसमें कुल 5000 आवेदनों यानी लाभुकों का चयन किया जाएगा। उसी प्रकार से अगर कैटेगरी बी से हैं तो अब बी में भी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 3500 कुल जो है यहाँ पे लाभुकों का चयन करने वाला है। अब कौन कौन से कैटेगरी ए में आते हैं यहाँ पे आप नाम स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे। कैटेगरी बी में आता है तो यहाँ पे कैटेगरी ए में 23 प्रकार का यहाँ पे उद्योग यहाँ पे किया कर सकते हैं आप, और कैटेगरी बी में आप इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे है 8 है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में आप जाएंगे तो इस प्रकार से है आपको 23 इसमें भी है, तो कैटेगरी बी में आपका हो गया। कैटेगरी सी में आपको 747 लाभुकों का जो है यहाँ पे चयन किया जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पे 12 उद्योग यहाँ पे लगा सकते हैं इस प्रकार से। अब बात कर लेते हैं हम जो है सो इसमें जो है चयन कैसे होता, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं योजना अंतर्गत आवेदन करने या चयन की प्रक्रिया क्या होती है। तो इसमें सबसे पहले आपको तो ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसके बाद जो है यहाँ पे और ये भी है कि ये इसके विभाग द्वारा, उद्योग विभाग द्वारा ये निर्धारित किया जाता है कि कुल आवेदनों की जो है सो यहाँ पे कितनी संख्या में आई है और इसके विरुद्ध जो है जिलावार यानी सभी जिला वाइज जो है सो इसमें कितने कितने जो है सो यहाँ पे लागू का चयन किया जाना है, इसका जो है यहाँ पे चयन यानी पूरा जो है यहाँ पे निर्धारित किया जाता है लक्ष्य। उसके बाद जो है यहाँ पे प्रत्येक जिला में उस हिसाब से अपना डाटा और कलेक्ट करके जो है उसके बाद जो है यहाँ पे चयन सूची यहाँ पे जारी किया जाता है। अब चयन किस प्रकार से होता है, क्या नंबर बेसिस पे या फिर जैसे क्वालिफिकेशन के आधार पे, इस सब को कोई मैटर नहीं है। यहाँ पे देखिए आप सिंपली जैसे आपका प्रारंभिक रूप से आवेदकों का चयन जो है कंप्यूटराइज्ड रैंडमाइजेशन पद्धति से किया जाता है। तो यहाँ पे आप इसे समझ सकते हैं, नॉर्मली जो लॉटरी सिस्टम है जो पहले होता था इसमें भी तो लॉटरी सिस्टम ही लिखा रहता था। अब जो है कंप्यूटराइज, क्योंकि बहुत सारे आवेदन आते हैं अब तो कंप्यूटर तरीके से कंप्यूटर में डाटा फिक्स किया जाता है, जिस प्रकार सभी का जो है यहाँ पे डाटा कलेक्ट करके यहाँ पे सेट कर दिया जाता है, जिस माध्यम से अब किसका नाम आएगा ये अपना जो है सो इसका जो है सो कह सकते हैं किस्मत आजमाने वाला एक ये जो है सो योजना है। इसमें आपका किस्मत आजमाया जाता है कि आपका किस्मत में है या नहीं है। इसमें कोई ऐसा जो है कंप्यूटर यानी कहते हैं रॉकेट साइंस नहीं लगाया जाता है कि कैसे होगा, या फिर नंबर बेसिस हो या फिर इंटरव्यू बेसिस हो या फिर जो है सो यहाँ पे क्वालिफिकेशन के आधार पे हो, इस प्रकार से कुछ ऐसा नहीं है। बस एक लॉटरी सिस्टम आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे जब आवेदन आते हैं या फिर कुछ ऐसा भी प्रोसेस होता है जहाँ पे एक बैग या थैला में जो है सो रखा जाता है सभी जो इसमें जो आवेदक होते हैं उसके, और कोई एक अगर चुनना हो तो उसमें से कोई एक जो है इसमें निकाल लिया जाता है। उसी प्रकार से जो है कंप्यूटर द्वारा जैसे ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी, तो यहाँ पे इसीलिए लिखा गया है कंप्यूटराइज रैंडमाइजेशन। तो इस प्रकार से चयन करना है। उसके बाद जो है प्रारंभिक रूप से चयनित आवेदक के मुख्यालय स्तर पर स्क्रूटनी यानी उसका जाँच किया जाएगा किस प्रकार से है उसके मुख्यालय स्तर पर, और स्क्रूटनी के उपरांत जैसे वांछित कागजात के आधार पर अगर योग्य
पाएगा आवेदकों का अंतिम रूप से चयन किया जाएगा। यानी अगर जो है सो आपका स्क्रूटनी किया जाएगा, उसके बाद जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप जो आवेदन करने में आप दिए हैं वही अगर सही पाए जाते हैं तब आपका अंतिम रूप से चयन होता है, अगर नहीं पाया जाए तो यहाँ पे छट जाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है यहीं पे बनती है, अगर छट जाते हैं तब जो है इस स्थिति में सेकेंड लिस्ट भी आती है। अगर सीट यहाँ पे जो खाली रह जाती है तो सेकेंड लिस्ट के थर्ड लिस्ट भी आती है इसमें, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अब नोट करके यहाँ पे दिया गया कि आवेदकों को उसी जिले में अपने परियोजना का स्थापित करेंगे जिस जिले का वो अस्थायी निवासी है। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि अगर आप जो है चाहते हैं कि हम जो है सो किसी जिला से है और जो है सो उद्योग किसी और जिला में स्थापित करेंगे, ऐसा मान्य नहीं है। उस स्थिति में आपका जो आवेदन है रद्द किया जा सकता है। इसीलिए आप ध्यान रखेंगे कि जिस जिला से आप आवेदन है, जिस जिले का आप अस्थायी निवासी है, वहीं से आप जैसे यहाँ वहीं अपना उद्योग स्थापित करेंगे। उसके बाद आवेदक जो है यहाँ पर करते समय परियोजना का चयन सावधानीपूर्वक करें। अगर परियोजना का चयन आप कर लिए हैं इसमें जो है फिर आप परियोजना को बदल नहीं सकते हैं या फिर उसमें जो कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, या फिर आप जो एक बार सबमिट कर देंगे तब। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि लाभ और वित्तीय सहायता किस प्रकार से मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि अधिकतम जो है सो आपका 10 लाख का लोन दिया जाता है, जिसमें आपका विभिन्न प्रकार के जो उद्योग है उसके लिए विभिन्न प्रकार के जो है यहाँ पे राशि दिया जाता है। किसी के लिए 10 लाख, किसी के लिए 6 लाख, किसी के लिए 5 लाख, किसी के लिए 8 लाख, 8.5 लाख, इस प्रकार से है। सारा कुछ आप देखे होंगे। और इसमें आपका अधिकतम जो है सो 50% का जो है सो अधिकतम जो है सो यहाँ पे सब्सिडी दिया जाता है, जिसमें 5 लाख का जो है सो अनुदान हो सकता है अधिकतम, जो 10 लाख मिलेगा तब। अगर आप जो है 8 लाख मिला है आपके परियोजना के हिसाब से तो आपको 50% ही अधिकतम जो आपका सब्सिडी है, जिसमें 4 लाख ही आपको छूट होगा, 4 लाख आपको जो है यहाँ पे चुकाना होगा। इस प्रकार से है। आगे बात कर लेते हैं हम। तो आगे जो है सो इसमें होगा ये कि इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से है। तो सबसे पहले आपको जो है सो जब चयन सूची आ जाएगा तब आपको 6 दिवस का जो है सो एक प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण में आपको 2 मौका दिया जाएगा। यानी एक जो प्रशिक्षण जो पहला होगा, डेट आएगा, अब डेट का सूचना आपको जो है सो अपने ईमेल के माध्यम से या फिर जो आपका फ़ोन मैसेज के माध्यम से है वो इसे प्राप्त किया जाएगा। और आप जैसे एक मौका आएगा आपको तो उसमें आप नहीं जाते हैं तो दूसरा मौका भी आपको दिया जाएगा, दूसरा मौका में आपको शामिल करना है। अगर नहीं होते हैं दोनों मौका में से किसी में भी आप शामिल तो आपका जो है सो आवेदक वहीं पे रद्द किया जाएगा और यहाँ पे इस स्थिति में जो है दूसरे आदमी को सेलेक्ट किया जाएगा जब सेकेंड लिस्ट आएगा तब। तो यहाँ पे हो जाता है उस प्रकार से। उसके बाद जो है सो अब जो लोग यहाँ पे इसमें प्रशिक्षण में भाग ले लिए हैं उसकी जो है सो आगे की प्रोसेस हो जाएगी। प्रथम चरण के प्रशिक्षण उपरांत जो है सो आवेदक की इकाई के नाम से आज जो आपका बिजनेस होगा उसके नाम से आपको करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा और प्रथम किस्त की राशि का भुगतान आरटीजीएस और नेफ्ट के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें आपको प्रथम किस्त जो है सो 1.5 लाख रुपया अधिकतम होगा ये। और आपके जो प्रोजेक्ट है उसके अनुसार जो है यहाँ पे राशि जो है सो कम हो सकता है, ज़्यादा अधिकतम जो है सो 1.5 लाख ही है, जिसमें आपको बिजली कनेक्शन लेना है और सेफ्टी किट जैसे फायर जो है सो होता है। तो इस प्रकार से जो है सो आपको दिया जाएगा। वहीं आपका लाभुक द्वारा परियोजना स्थल पर किराए पर अगर जो है सो आप किराए पर मकान लेना चाहते हैं तब आपको 6 माह का एडवांस जो है सो यहाँ पे राशि दिया जाएगा, जिसमें अधिकतम जो है सो 50,000 ही होना चाहिए। जो और आपका न्यूनतम कुछ और होता है तो न्यूनतम दिया जाएगा, मैक्सिमम आपको 50,000 दिया जाएगा। ध्यान रखें कि अगर आपका जो परियोजना स्थल जो है अपने माता पिता या दादा दादी के नाम से नहीं होना चाहिए। अगर इससे नाम से होगा तब आपको जो है यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। फिर आगे बात करते हैं लाभुक का प्रथम किस्त जो है सो उपयोगिता प्रमाण पत्र राशि प्राप्त होने के 90 दिन के अंदर उद्यमी पोर्टल पर जो है अपलोड करना होगा। और आपको जिस प्रकार से राशि दिया जाता है उसका जो आपका सर्टिफिकेट है उस प्रकार जो है सो आपका कैसे कहाँ यूज किए हैं, उस पैसे को किस प्रकार से यूज किए हैं, उसका सारा डॉक्यूमेंट्स आपको इसके जैसे पोर्टल पर सबमिट करना होता है। उसके बाद जो है सो उसकी स्वीकृति होने का द्वितीय चरण आपको से पहले आपको 6 दिवस का फिर से आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके में भी आपको 2 मौका दिया जाएगा। अगर दोनों में आप उपस्थित नहीं होते हैं तो यहीं पे आपको जो है सो यहाँ पे अनुपस्थिति जो है सो रहने पर अगले किस्त की राशि भुगतान नहीं किया जाएगा। और उपस्थित होना ही है आपको दोनों में से मौका में से किसी मौका में। जब आप इसमें उपस्थित होते हैं तब आपको जो है सो यहाँ पे फिर से राशि अगला किस्त जो है सो प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें आपको जो है सो क्या कहा जाता है। देखिए इकाई के नाम से जो आपका करंट अकाउंट की द्वितीय किस्त की राशि जो है सो उसमें भुगतान किया जाता है, जिसमें लाभुक मशीनरी किराए के
क्रय में निर्धारित कुल लागत की राशि का अधिकतम 25% राशि का उपयोग सुविधानुसार मशीनरी क्रय मशीन आपको जो खरीदना होगा उसके लिए दिया जाता है। तो इस प्रकार से किस्त बाय किस्त आपको जो है सो प्रशिक्षण दिया जाएगा और जो है यहाँ पे टोटल आपको किस्त बाय किस्त करके पूरी राशि दे दी जाएगी। फिर उसी प्रकार से जो होता है प्रोसेस कि यहाँ पे किस लौटाने की, तो लौटाने की प्रोसेस है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि लौटाने का प्रोसेस जो है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंदर प्रथम द्वितीय फिर तृतीय यानी 3 किस्त में आपको जो पैसे दिए जाते हैं, किस्त लाभुकों को एक मुश्त राशि की वसूली अथवा ऋण राशि का भुगतान निम्न प्रक्रिया द्वारा। अगर एक मुश्त भी आपको जो है यहाँ पे पैसा जो है वसूली किया जा सकता है। अगर आपको 10 लाख मिला है तो आपको एक साथ भी वसूला जा सकता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। या फिर आपको ऋण के माध्यम से भी ध्यान रहे, अगर जो है आपका इसके गलत तरीक़ा से जैसे उपयोग किए हैं या फिर जो आप उद्योग के लिए पैसा लिए हैं और उद्योग नहीं लगाए हैं तो आपको एक मुश्त यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक मुश्त राशि की वसूली की जाएगी पीडीआर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए। और उसके बाद अगर योजना अंतर्गत द्वितीय तृतीय किस्त का भुगतान होने के 1 वर्ष के बाद लाभुक द्वारा परियोजना की राशि का 25% अर्थात ऋण राशि का किस्तवार भुगतान, अगर जो है आप इसका सही तरीके से उपयोग कर लिए गए हैं तो आपको जो 1 वर्ष के बाद आपको 50% जो होगा उसका सब्सिडी काट के 50% जो बच जाता है उसको ऋण के साथ, और महिलाओं को तो ऋण माफ़ है। तो अगर इसके अलावा है तो आपको 1% ब्याज के दर से आपको किस्त बाय किस्त आपको लौटाना पड़ेगा 84 किस्त में, यानी 7 सालों में। उस प्रकार से है रीपेमेंट उद्यमी योजना पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से किया जाता है। निर्धारित समय पर ऋण राशि का किस्तवार भुगतान रीपेमेंट नहीं करने वाले लाभुकों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी। यानी आपको जो है सो जो आपको टाइम दिया जाएगा उस अनुसार आपको यहाँ पे पेमेंट करना है, किस्त लौटाना है। तो उम्मीद करते हैं चयन प्रक्रिया कैसे होता है और चयन के बाद आपको राशि कैसे लौटाना पड़ता है और उस दौरान चयन के बाद जो है आपको पैसा कैसे मिलता है, इन तमाम बातों के बारे में जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस रिगार्डिंग और भी कोई डाउट या कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट्स में कमेंट्स कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम कि जो है सिलेक्शन लिस्ट जो है सो आपको पता होगा कि जो है सो 16 अगस्त तक इसका जो है सो ऑनलाइन आवेदन ही किया जा सकता है। तो उस स्थिति में जो है सो उम्मीद करिए आपको सितंबर माह में जो है सो इसका लिस्ट जारी हो जाएगा। तत्पश्चात जब लिस्ट जारी होगा तो उसका भी सूचना आपको दे दी जाएगा इस चैनल के माध्यम से। इसीलिए अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि इस रिगार्डिंग कोई भी डाउट कन्फ्यूजन या फिर जो है कोई भी अपडेट आता रहे समय समय पर तो आपको सूचना मिलता रहे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए पुराने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब पर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। वीडियो में लास्ट तक बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।